राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी। तो कैसे हो आप लोग? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो अभी मैं लगा रही थी मैथ्स, और मैथ्स मैं बीपीएससी की तैयारी कर रही हूँ और मैथ्स और साइंस मेरा सब्जेक्ट है। तो मुझे लगता है कि मैथ्स पे मुझे ज़्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है और 40 मार्क्स की आनी है। 40 मार्क्स मेन पेपर में और 8 मार्क्स तक क्वेश्चन आते हैं जनरल पेपर में। तो 48 मार्क्स तक मैथ्स आनी है और ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। और मुझे लगता है मैं इस पर अच्छी कमेंट कर सकती हूँ क्योंकि मेरी ये मैथ्स सही भी है। तो मैं रुक्मणी पब्लिकेशन की जो बुक मंगाई थी, मैं उसी में सॉल्व कर रही हूँ। ऐसे तो मेरे पास किरण की बुक है बट वो भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। लेकिन किरण की बुक में ना हर लेवल के क्वेश्चन हैं, लेकिन हमें उतना हाई फाई नहीं जाना है। हमें इतना, जब मेरे एग्ज़ाम में वो आ ही नहीं रहा था, वो चीज़ पढ़ के मुझे क्या फ़ायदा। तो ये बुक ले ली ना, तो इससे पता चल रहा है कि लेवल क्या है और बुक के क्वेश्चन मुझे सॉल्व भी हो जाते हैं। और पता नहीं पेपर जब मैं मॉक टेस्ट देती हूँ तो क्या हो जाता है। कल मैंने मॉक टेस्ट दिया था तो उसमें मेरा अच्छा स्कोर था 40 में, मेरे 16 क्वेश्चन गलत थे। मुझे उसमें भी खुशी है। आप लोग सोच रहे हो कि 16 क्वेश्चन गलत है तो क्या अच्छा स्कोर था, बट नहीं, क्योंकि मैंने जब पहले पेपर दिया था उसमें तो मेरे सिर्फ 15 क्वेश्चन ही सही थे और आज ऐसा है ना कि मेरा सिर्फ 16 क्वेश्चन गलत हैं। तो मुझे लगता है कि नहीं, अच्छा स्कोर है। और मुझे लग रहा है कि कितने आवर्स जो मेन सब्जेक्ट है आपको उसको देना चाहिए, क्योंकि देखो जनरल पेपर में 40 मार्क्स का जनरल पेपर आएगा ना, उसमें सारे सब्जेक्ट आएंगे। तो उस पर इतनी मेहनत करने से बेटर है जो आपका मेन सब्जेक्ट है आप उस पर मेहनत करो। और अगर आपके पास टाइम है ना, जैसे कि आप 8 आवर्स पढ़ सकते हो, तो आपको 4 आवर्स अपने मेन सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए। मेरे पास तो अभी यहाँ पे इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं 8 आवर्स की स्टडी करूँ। मैं टोटली 4 आवर्स पढ़ पाती हूँ। तो उसमें भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं 2 आवर्स अपनी मैथ्स को दूँ। और साइंस का क्या है ना कि साइंस तो अब मैं कभी भी पढ़ सकती हूँ, लेट के बैठ के, कभी भी किचन में भी पढ़ सकती हूँ, बाहर बालकनी में भी पढ़ सकती हूँ। लेकिन मैथ्स में ना एक प्रॉपर अपनी जगह पे बैठ के सॉल्व करनी पड़ती है। तो मैं बस जैसे मौका देखती हूँ कि हाँ अभी अभ्या नहीं है या अभी कोई काम नहीं है तो मैं मैथ्स लगाने लगती हूँ। और आप लोग को भी ना अपने मेन सब्जेक्ट को कम से कम 4 आवर्स देनी ही चाहिए, अगर आपके पास प्रॉपर टाइम है तो। और अगर टाइम नहीं है तो कम से कम डेली 1 घंटा तो पढ़ना ही पढ़ना है, मतलब स्किप नहीं करना है। क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा ही है, जैसे मैं क्या है मैथ में लगाने में मुझे आलस भी बहुत आता है कि कौन यार उठ के पेन कॉपी लेके बैठे है। लेकिन जब अगर लगाने लगो ना तो मेरा इंटरेस्ट आ जाता है कि मैथ्स ही लगाते हैं। तो मेरे साथ ऐसे होता है कि अगर मैंने मैथ्स लगाई है तो मेरा इंटरेस्ट बना रहेगा। अगर मैंने 2 दिन भी छोड़ दी ना कि मुझे आलस आ जाता है कि यार, क्योंकि मैथ्स में क्या ना प्रॉपर आपको बैठना पड़ता है एक जगह, कॉपी पेन ले के बैठना पड़ता है ना। और बाकी सब्जेक्ट में क्या है ना, बस वो याद करना है। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैं फ्री में कहाँ से नोट्स कल या परसों के ब्लॉग में आपसे शेयर करूँगी कि मैं फ्री में नोट्स कहाँ से मेरे पास अवेलेबल होते हैं, मैं पढ़ती हूँ, मेरे पास बुक्स है जो मुझे फ्री में मिल जाती हैं। तो उसके बारे में आपको कल या परसों बताऊँगी। तब तक अपने सब्जेक्ट पे फोकस ज़्यादा करिए।